जीवन में सुख चाहते हो, न धन से सुख मिलेगा, न मकान से सुख मिलेगा, न गाड़ी लाड़ी बाड़ी साड़ी से सुख मिलेगा, न घड़ी से सुख मिलेगा, न गले के हार से सुख मिलेगा, न चांदी की कार से सुख मिलेगा। सुख यदि मिलेगा तो आपस के प्रेम से ही सुख मिलेगा, आपस के प्रेम से सुख मिलेगा। सुख तो तुम्हारे भीतर भरा हुआ है, लेकिन सुख को तुम बाहर ढूंढते हो। सुख पैसे से मिल जाता, दुनिया का सारा सुख रतन टाटा खरीद कर स्टोर कर लेते, हमारे तुम्हारे लिए बचता ही नहीं, क्योंकि हमारे तुम्हारे पास है क्या? कितना महंगा मिलता है। मुकेश अंबानी टोटल टेंडर डाल देता सुख का, तुम पीछे खड़े रह जाते, लेकिन नहीं। पैसे से सामान मिलता है, वस्तुएं मिलती है, पैसे से मकान बनता है, पैसे से जीवन निर्वाह की व्यवस्था होती है, लेकिन पैसे से सुख का कोई रिश्ता नहीं। सुख जब आपके मन मंदिर में ज्ञान का दीपक जल जाता है, दुख का अंधकार दूर हो जाता है, फिर जो शेष बचता है वो सुख ही होता है। श्रद्धवा लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। धनवान बनो, लेकिन धनवान बनकर यदि तुम सोचते हो सुखी हो जाऊंगा, कभी नहीं। निर्धन बनकर सोचो सुखी हो जाऊंगा, कभी नहीं। न निर्धन होने में भी सुख नहीं है, ये भी याद रखना। तुम सोचो कंगाल हो जाऊं तो सुख मिल जाएगा, सड़क पर घूमू नंगम नंगा सुख मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। कंगाल और धनवान दोनों से सुख का रिश्ता नहीं। धनवान बनना भी जरूरी है ताकि जीवन व्यवस्था सही रहे, लेकिन सुख श्री कृष्ण कहते हैं, शक्नोति है या सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम सह युक्ता सा सुखी नर। ध्यान देना, सुख की बात चल रही है। जो मनुष्य मरने से पहले पहले जीवन में ही इस शरीर में उत्पन्न हुए काम वासना के वेग को, क्रोध के तूफान को नियंत्रण करने में समर्थ हो जाता है, वही सुखी है और वही योगी है। इस शरीर में काम वासना का वेग उठता है, क्रोध की आग धधकती है, दोनों खतरनाक है। शन्यो वेगम उत्थितम क्रोधा हर्षयो साश्रियो भाजनम राजन यश्च आपत्सु न मुह्यति। विदुर जी धृतराष्ट्र को समझाते हैं, लक्ष्मी और राजपद का वो व्यक्ति अधिकारी होता है जो हर्ष होने पर भी फूलता नहीं है और प्रतिकूल परिस्थितियों में क्रोध में जलता नहीं, और आपत्ति के समय धैर्य से डिगता नहीं है। संकट में भी साहस के साथ मुस्कुरा कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, वो व्यक्ति लक्ष्मी और राजपद का अधिकारी होता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। चुनाव हारने के बाद भी जिसकी मुस्कान घटती नहीं,
टिकट कटने के बाद भी जिसकी हंसी कम पड़ती नहीं, और बैठने को कुर्सी नहीं मिली फिर भी जिसका आनंद कम नहीं होता है। याद रखना, तुम हो। गुलाब का फूल हाथ में ले लो तो गुलाब का फूल है, जेब में रख लो तो गुलाब का फूल है, माला गूंथ कर पहन लो तो भी गुलाब के फूलों की माला है। गुलाब का फूल राह में डाल दो तो भी गुलाब का फूल है। तुम गुलाब के फूल हो, कभी बैठने की जगह न मिले तो भी आपके अंदर कोई दुख न हो। ठीक। राजिम कुंभ मेला के मंच पर ब्रजमोहन अग्रवाल संस्कृति मंत्री थे, उनको बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिली तो एक छोटे स्टूल पर किनारे बैठे थे। तो हमने कहा इधर आओ बैठो ना। बोले ये कुंभ मेला संतों का मेला है, यहाँ हमको तो नीचे ही बैठना चाहिए, हमें कुर्सी की जरूरत ही नहीं है। हमको तो सबने ऐसी कुर्सी दिया है, मिनिस्टर हूं, अब और क्या कुर्सी चाहिए, बस आपका आशीर्वाद है। विनम्रता, और जिनको मांगने में संकोच लगता है, राम से सीखो। राम केवट से नाव मांग रहे हैं, मांगी नाव न केवट आना, और केवट नाव लाने से मना कर रहा। छोटा सा आदमी केवट है, भगवान राम को भी मना कर देता है। याद रखना, तुम कितने बड़े आदमी हो, छोटे लोग भी कभी कभी तुमको तुनक मिजाजी दिखा सकते हैं, लेकिन राम केवट को बाण नहीं मारते, राम मुस्कुरा देते। शेर अगर चूहे का वध कर दे तो शेर को बहादुर नहीं कहा जाएगा, और शेर यदि चूहे को जीवन दान दे दे तो शेर को धन्यवाद प्राप्त होगा। धन्यवाद प्राप्त। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। द्वाविमो पुरुषो राजन स्वर्गस्यो परितिष्ठता प्रभुस्य क्षमया युक्तो दरिद्रस्य प्रदानवान। दो प्रकार के लोग स्वर्ग से ऊंचे स्थान प्राप्त करते हैं। एक वे लोग जो शक्तिशाली हैं, बलवान हैं, धनवान हैं, सारी ताकत उनकी मुट्ठी में है, फिर भी कमजोर से कमजोर व्यक्ति को गलती करने पर हंसते हंसते क्षमा कर देते हैं, उनको स्वर्ग से ऊंचे स्थान प्राप्त होता है। दूसरे वे लोग जो बहुत धनवान तो नहीं है लेकिन फिर भी कुछ न कुछ दान करते हैं। कल मैं गणेश प्रसाद चौहान के यहाँ गया, गणेश राम चौहान, धौरा भाटा, श्यामा बाई के यहाँ खड़े हो दोनों, इनको माला पहना दे, किरण देवी और श्यामा को माला पहना, और तुम डॉक्टर साहब गणेश चौहान को पहना। इनके यहाँ गया मैं, इनकी श्रद्धा को देखा। जिस रथ और बग्घी पर यहाँ बिठाकर स्वागत हुआ था वही रथ वहां लगाया था रात। मैंने कहा गणेश राम आस्था बहुत है। संतों को दक्षिणा दिया 200-200 रुपये, 25 संत थे, हमको दक्षिणा दिया। फिर मेरे पास आकर बोले कि कल आऊंगा तो गाड़ी का वाहन खर्चा दूंगा। तो मैं उनको चलते समय बुलाकर कान में बोला, अब तुम गाड़ी का खर्चा मत देना, जो मुझे दक्षिणा दिया है 5100, इसी को हम गाड़ी खर्चा में लगा देंगे, हम तुम्हारे प्रेम में ही खर्चा सब मान लेते हैं। श्रद्धा की कीमत पैसे से भी ज्यादा होती है। और याद रखना, दान के नाम पर कभी पीछे मत हटना, क्योंकि धन की 3 गतियां होती हैं, भोग, दान और नाश।
धन को कितना भोगोगे? थोड़ा ही भोग सकते हो। कितनी बड़ी होटल में चले जाओ, कितना खाओगे? 2-4 हजार का खा लोगे। ज्यादा खाओगे तो हॉस्पिटल पहुंच जाओगे होटल से। ज्यादा धन भोग भी नहीं सकते हो। ठंडी है, कितना गर्मी कपड़े पहनोगे? ज्यादा पहनोगे नीचे दब जाओगे, बहुत परेशान हो जाओगे। गर्मी है, एसी कितनी लगाओ? एक एसी में तो आइसक्रीम बन जाओगे। एक लिमिट भर ही धन का भोग हो सकता है। शेष धन दान करना चाहिए। देश में महामारी आई थी, बहुत से महानुभावों ने सरकार को दान दिया था, और राम मंदिर में भी बहुत लोगों ने दान दिया है। यहां ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर के लिए दान भेजा है? अपना हाथ उठाइए जरा। 1 2 3 4 5 6 20 25 30। बस बाकी लोग रावण के मंदिर में दान भेजेंगे। क्या बात करते? जरूरी नहीं है 10 लाख दो, 1000 दे दो, 200 दे दो, 50 रुपए भेज दो, लेकिन एक ईंट तुम्हारे नाम की भी राम मंदिर में लगनी चाहिए। ऐसे बेहोश बैठे रहते हो, अंत में धन का नाश हो जाए। सारा धन छोड़ करके दुनिया से मनुष्य खाली हाथ विदा हो जाता है। तेरे कमर में न धेला रहेगा। संतोष नायक, ठीक है ना? घनश्याम पटेल, जगन्नाथ साहब, तेरे छूटेगी संपत्ति यहां की यहीं पर, तेरे कमर में न धेला रहेगा। अरे मन, ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम जगत का झमेला रहेगा। और पत्नी भी हक निभाएगी तो केवल द्वार तक, और गांव के लोग चलेंगे तो केवल शमशान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो अच्छा भजन ही है साथी। भजन के बिना तू अकेला रहेगा, भजन के बिना तू अकेला रहेगा। अरे मन, ये 2 दिन का मेला रहेगा। मनुष्य की जिंदगी में केवल 2 दिन मेला लगता है। एक तो जब तुम्हारी शादी होती तब मेला लगता है, खूब ढोल बजती है, तुम घोड़े पर बैठते हो, सब लोग नीचे चलते हैं, तुमको बहुत अच्छा लगता है कि आज सबसे ऊंचे हूं मैं। घोड़ा भी हंसता ही घोड़ा करता है। घोड़े से दूसरे घोड़े ने पूछा, तू क्यों हंसता ही? बोले, मैं इसलिए हंसता हूं कि जो मेरी पीठ पर बैठा ये भी हंसता है। तो वो हंसता है, उसकी शादी होगी, दुल्हन मिलेगी, तुझे क्या मिलेगा? बोले, मुझे ये मिलेगा, आज मैं घोड़ा बना हूं, ये दूल्हा बनकर मेरे ऊपर बैठा है, इसकी शादी होगी, कल से ये जिंदगी भर घोड़ा बना रहेगा, इसलिए मैं हंस रहा हूं। बहुत लोग घबरा गए हैं कि क्या करूं, अब बन चुका घोड़ा, बन गए घोड़ा तो लगेंगे कोड़ा। अरे मन, ये 2 दिन का मेला रहेगा। अरे मन, ये 2 दिन का मेला रहे। दूसरा मेला कब लगता है? आपकी जिंदगी में नहीं लगता है। दूसरा मेला जब तुम मर जाते हो, लाश उठती है, दफन करने के लिए लोग चलते हैं, तो 100, 200, 1000, 500, लाख, 2 लाख आदमी तुम्हारे लाश के पीछे पीछे चलते हैं। एक मेला तो शादी में, दूसरा मेला तुम्हारे शमशान भूमि में जब तुम जाते हो तब लगता है। तो बाकी जिंदगी भर क्या लगता है पता है तुमको? हमको पता है, तुमको नहीं पता है। बाकी जिंदगी भर झमेला लगता है, सब झंझट ही झंझट है। अरे मन, ये 2 दिन का मेला रहे। गाइए गाइए गाइए। अरे मन, ये 2 दिन का मेला रहेगा। न कायम जगत का, न कायम
जगत का झमेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। तो कहता है ये दौलत कभी आएगी मेरे काम, पर यह तो बता धन हुआ है किसका गुलाम। धन किसका गुलाम हुआ है? आदमी तो धन की गुलामी जिंदगी में करता है, लेकिन धन किसी का गुलाम नहीं। तो समझा गए उपदेश हरिश्चंद्र कृष्ण राम। दौलत तो नहीं रहती है, रहता है सिर्फ नाम। तो छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर। जिनको नींद आ रही हो खड़े हो सके, कमर में बाकी मत खड़े होना, रहे गुरु खड़ा रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का भक्त सब मेला रहेगा। न कायम जगत का झमेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। न कायम जगत का झमेला रहेगा। गाइए। हाँ। तो किस काम का जो तो ऊंचा महल बनाएगा। क्या बात। किस काम का जो तो लाखों का धन कमाएगा। तो रथ हाथियों का झुंड भी तेरे किस काम आएगा। तू जैसा आया था यहाँ वैसा ही खाली हाथ जाएगा। तेरे कमर में तेरे सफर में सवारी के खातिर कंधों पे पापों का बोझा रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। न कायम जगत का झमेला रहेगा। न कायम जगत का झमेला रहेगा। न कायम जगत का झमेला रहेगा। तो जल बिंदु तो द्रग बिंदु साथ देंगे तो केवल जल बिंदु पान तक। अर्धांगनी भी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। तो गांव के लोग चलेंगे तो केवल शमशान तक। और बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। इससे तो अच्छा भजन ही है साथी। हरि के भजन बिन तू अकेला रहेगा। इससे तो अच्छा भजन ही है साथी। गुरु के भजन बिन तू अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। न कायम जगत का झमेला रहेगा। झमेला ये 2 दिन का मेला रहेगा। न कायम जगत का झमेला रहेगा। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। असंग साहेब की जय। सद्गुरु कबीर साहेब की जय। सद्गुरु क्षमादेव साहेब की जय। मनुष्य के मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार
ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, ये सब दुखों को जन्म देते हैं। धोबी जिद्दी है, पुजारी बार बार निवेदन कर रहा है, दूसरी बार भी धोबी मानता नहीं, कपड़ा पीट देता है। कपड़े का मैल छींटे उछलकर पुजारी के बदन पर पड़ती है। पुजारी का मन दुखी हो जाता है। पुजारी फिर से वापस जाता है, नदी में स्नान करता है, अंजलि में पानी लेकर भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु मैं पवित्र होकर तेरी पूजा करना चाहता हूं। ये जिद्दी धोबी, क्रोधी धोबी ये मान नहीं रहा। क्या तू इसको समझा नहीं सकता है भगवान? जब तुम किसी इंसान की दुष्टता से हार जाते हो तो भगवान से कहते हो भगवान अब इसको तू ही समझाते। कितनी स्त्रियां भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती कि हे भगवान मेरे पति की दारू अब तू ही छुड़ा दे। कितनी स्त्रियां गुरु से आकर रो लेती है कि मेरे पति को सुधार दो। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के साथ बैठे हुए मीठी मीठी बातें कर रहे। अचानक विष्णु भगवान को झटका लगा कि मेरा कोई भक्त पुजारी दुखी है। उठकर खड़े हो गए। लक्ष्मी जी ने कहा क्या? अचानक चौंक गए, क्या बात? बताने की बात नहीं है, मेरा भक्त पुजारी धोबी से बहुत दुखी हो गया है। मैं जाता हूं धोबी को सुधार देता हूं। अरे शांति रखो भगवान, तुम धोबी को सुधारोगे? इतना छोटा काम करोगे? बोले जो काम इंसान नहीं कर पाता उसे फिर भगवान को ही करना पड़ता। मैं जाता हूं, बात को मिलूंगा तुमसे। भगवान जोश में चले वहां से। याद रखना जुल्म जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है तब प्रभुवर तेरा अवतार होता है और तेरे अवतार से भगवान भक्तों का बेड़ा पार होता है। भक्तों का बेड़ा पार होता है। भक्त का दुख भगवान को भी रुला देता है। शिष्य का दुख गुरु को द्रवित कर देता है। संतान का दुख माँ बाप को करुणा से भर देता है। और याद रखना जनता का दुख सच्चे नेता को भी दुखी कर देता है। नेताओं में भी बड़े करुणावान नेता है। मैंने कई